गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा हमारा जो है हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा फोर्थ चैप्टर है संधि। ठीक है, तो आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। कल की क्लास में हमने उसके अभ्यास का करवा दिए थे, जितने एक्सरसाइज थे वो करवा दिए थे। तो आज से हमारा जो है नया चैप्टर संधि स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा आज जो टॉपिक है वो हमारा है संधि और संधि के भेद। ठीक है, तो संधि क्या है? संधि जो है योग या मेल पास पास स्थित दो ध्वनियों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जो योग होता है और जो मेल होता है उनके पास पास जो स्थिति जो दो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम लोग संधि कहते हैं। जैसे कवि इंद्र, तो कवि योग है और जो है इंद्र जो है उसका मेल है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो है कवींद्र, यानी कि जो ध्वनियाँ हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, जो शब्द हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि कवि और इंद्र, तो देखिए कवींद्र यानी कि जो छोटी की मात्रा है वो चेंज होकर के बड़ी की हो गई और कवींद्र हो गया। ठीक है, उसी तरह से इति प्लस आदि, तो क्या होता है इत्यादि, यानी कि जो हमारा इति था वो जो है आधा ता हो जाता है और जो है आ की मात्रा लगकर आदि हो जाता है। तो ये क्या होता है इत्यादि। ठीक है, यानी कि जो हमारा आ है वो या में बदल जाता है और जो मात्रा है वो लग जाती है। तो इस तरह से हमारी जो है जो स्वर है, जो ध्वनियाँ हैं, जब वो आपस में मिलती हैं तो परिवर्तित हो जाती हैं और संधि कहलाती है। तो बेटा इसके उपयुक्त उदाहरणों में देखो, दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं। तो इस क्रिया में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के बहुत पास आने के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है। जो प्रथम शब्द होता है और जो द्वितीय शब्द होता है उन दोनों के बहुत पास होने के कारण उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो एक नई ध्वनियाँ बन जाती हैं और उसको जो है हम लोग जब पूरा शब्द लिखते हैं तो उन ध्वनियों के साथ उनको लिखते हैं। जैसे कवि इंद्र, तो कवि जो वाह है वो ई के बहुत पास है, तो ये एक नया शब्द बन रहा है, नई ध्वनि हो रही है कवींद्र। तो जो हमारा वाह है वो ई हट जाएगा और एक नई ध्वनि बन जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो क्या कहलाएगी कवींद्र। ठीक है, तो हमारा जो है एक नया शब्द नए ध्वनि का निर्माण हो जाता है। इसी तरह आप देखिए जो लिखा है ई प्लस ई, तो जो हमारा कवि में बड़ी की मात्रा है और इधर जो इंद्र यानी इसका जो बड़ा जो पहले वाली ध्वनि है उसमें देखिए ई की छोटी की मात्रा, फिर प्लस इंद्र वो भी छोटी है, तो वो दोनों जब मिलेंगी छोटी मिलकर क्या बड़ी बन जाएगी। तो जब हम लोग नई ध्वनि बनेगी तो क्या होगा कवींद्र, तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ध्वनि संधि है संधि की डिफिनेशन लिखेंगे। तो संधि संधि क्या कहलाता है बेटा? दो ध्वनियों के परस्पर मेल से
जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कवि प्लस इंद्र, तो क्या होगा? कविंद्र। ठीक है, तो ये जो है कवि का जो है ये छोटा ई प्लस छोटा ई ये वाला, और ये दोनों मिलकर क्या बना? बड़ा ई। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े की मात्रा लगी, तो ये दोनों जो परस्पर मेल हो जाता है, जो दो ध्वनियाँ जब आपस में मिल जाती हैं तो इनके परस्पर मेल से नई ध्वनि तैयार होती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा कवि। ये समझ में आ गया? अब बेटा आगे देखिए, संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, तीसरी है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये हमारी जो है 3 संधियां हैं। अब हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि क्या कहलाती है? दो स्वरों के परस्पर मेल होने से होने से जो परिवर्तन होता है उसे
फिर हमारा है स्वर संधि के भेद। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, तो हमारी जो है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृत्त संधि, चौथा होता है विनय संधि, पांचवा होता है अयार्घ संधि। ठीक है, तो ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ संधि, तो बेटा दीर्घ संधि क्या कहलाती है, दीर्घ संधि आश या दीर्घ, दीर्घ आ ई स्वर के बाद जब आश या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्वर बन जाते हैं, उन्हें हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है छोटा आ और छोटा आ, तो ये हमारी क्या है, जो हास्य स्वर है छोटा और छोटा, तो ये दोनों मिलकर हमारे जो है बड़ा बन जाता है, यानी कि समान दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं। तो छोटा छोटा मिलकर हमारा बड़ा हो गया, तो उन्हें हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखो राम प्लस अवतार, तो राम जो है छोटा है, और हम लोग जब लिखते हैं संधि विच्छेद करते हैं तो जिस तरह से माँ लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस करके छोटा आ लिखते हैं, फिर जो होता है बड़ा आ लिखते हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ पे लिखा है राम प्लस अवतार, तो माँ के बाद भी आ रहा है और आ तो है, तो ये दोनों आ मिलकर हमारे जो है बड़े आ बन गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम अवतार। ठीक है, तो जैसे हमारे क्या हुआ, आश्वर छोटा आ और छोटा आ मिलकर बराबर क्या बन गया, बड़ा आ। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा ये देखो लिखा है राम प्लस क्या है, अवतार, अवतार। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया हमारा, रामा अवतार। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, यहाँ का आ और यहाँ का आ मिलकर हमारा क्या बन गया, बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे रामावतार, तो दीर्घ स्वर बन गया है। इसी तरह से देखिए छोटी ई वाला भी है बेटा और बड़ी ई वाला भी है। इसी तरह से आप जो का गा जो दिया हुआ है, इनमें से आप लोग एक एक पॉइंट कर लीजिएगा। जैसे हमने का करवा दिया रामावतार, खा का आप कर लीजिएगा हिमालय। ठीक है, फिर खा का हिमालय कर लीजिएगा, गा का कर लीजिएगा महाचिकित्सालय। ठीक है, इसी तरह घा का कर लीजिएगा रविंद्र, फिर डा का कर लीजिएगा मुनीस, मुनि प्लस ईश्वर यानी कि मुनीश्वर। फिर चा का कर लीजिएगा रजनी प्लस ईस यानी कि रजनीश। ठीक है, फिर देखिए छा का ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो सु प्लस उक्ति यानी कि सुक्ति, तो ये कर लीजिएगा। तो सबके आप लोग जो है एक एक जो उदाहरण दिए हुए हैं, उनके एक एक उदाहरण आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है गुण संधि। तो बेटा गुण संधि देखो, आ छोटा आ के बाद ई बड़ी आने पर ए, ऊ बड़ा ऊ आने पर ओ तथा इसी आने पर उ हो जाता है, तो उसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग ने छोटा आ बड़ी प्लस छोटी बराबर, फिर बड़ा छोटी बड़ी बराबर ए। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखो यहाँ पे जैसे नर प्लस ईस, तो नर यानी कि यहाँ पे छोटा आ है हमारा, और फिर हमारा ईस यानी कि ये बड़ी ई आई है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हमारी एक ही मात्रा हो गई। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ए बना था, तो ये हमारा हो गया नरेश। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो परम ईश्वर, परम प्लस ईश्वर यानी कि परम, परम के बाद जो हमारा आ आता है, स्वर जो आ आता है, फिर बड़ी का ईश्वर है, तो यहाँ पे ए में चेंज हो गया, एक ही मात्रा बन गई, तो ये हमारा हो गया परमेश्वर। ठीक है, उसी तरह देखो राजा प्लस
राज प्लस इंद्र, तो राज के बाद हम लोग छोटा जा के बाद छोटा आ लिखते हैं, फिर प्लस छोटी ई, तो हमारा यहाँ पे ए की मात्रा हो गई, तो हमारा क्या हो गया राजेंद्र। ठीक है, यानी कि ये कहने का तात्पर्य है मेरा कि गुण संधि आ के बाद छोटी ई आने पर, जब छोटा आ और बड़ा आ आने के बाद छोटी ई आने पर ए बन जाता है। ठीक है, जब छोटा बड़ा के बाद छोटी और बड़ी ई आती है तो हमारा ए बन जाता है, और छोटा हो और बड़ा हो आने पर ओ बन जाता है। जब हमारा आ छोटा बड़ा के बाद छोटा हो और बड़ा हो आता है तो हमारा ओ बन जाता है। ठीक है, तो हमारी ओ की मात्रा लगती है। फिर उसी बाद ऋषि आने पर उर बन जाता है। अगर हमारा छोटा और बड़ा आ के बाद ऋषि आ जाता है तो हम लोग अर लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी जो है संधि चेंज हो जाती है। तो ये तो हमारी गुण संधि हो गई। फिर हमारी नेक्स्ट देखो क्या है, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। वृद्ध संधि क्या है बेटा, आप लोग बुक से इसको लिख लीजिएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं। वृद्ध संधि आ के बाद ए के मेल से जो ए बनता है। ठीक है, जब आ छोटा बड़ा आ के बाद ए और ए आता है तो उसके मेल से हमारा क्या बनता है, ए बनता है। फिर और ओ के मेल से हमारा अ बनता है। जब आ के बाद हमारा ओ और अ आता है तो हमारा क्या बनता है, अ बनता है। फिर इसी संधि को वृद्ध संधि है। जब ये संधि ए और अ में बदल जाती है तो इसको हम लोग वृद्ध संधि कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, आ प्लस ए, तो हमारा क्या बन गया, ए बराबर ए बन गया। फिर छोटा बराबर आ प्लस ओ, तो हमारा क्या बन गया है, ओ। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे बड़ा प्लस ओ आता है तो भी हमारा ओ बनता है। जैसे उदाहरण पे देखिए, लोक प्लस ऐश्वर, यानी कि लोकेश्वर। ठीक है, परम ओज, तो परम के माँ के बाद हमारा छोटा आएगा, फिर प्लस ओज, तो ओ आया है तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ, तो क्या आएगा, परमोज। तो ये समझ में आया बेटा आपको। तो बेटा आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि वृद्ध संधि है तो आप जो है यहाँ तक करिएगा, जैसे ओ ए ओ लिखा है तो फिर इसका एक उदाहरण लिख दीजिएगा, कोई सा भी सदैव वाला, परमौज वाला, महाऔषधि वाला, कोई सा भी एक उदाहरण लिख दीजिएगा। फिर देखिए यण संधि, यण संधि में क्या है, ई बड़ी छोटा ऊ, ऋषि के बाद क्या होता है, उर्व या भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से इनके स्थान पर यर वन और रे हो जाता है। ठीक है, या हलंग वाला, व हलंग वाला और र हो जाता है। जैसे ई प्लस आ बराबर या। ठीक है, फिर ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा बड़ा बराबर वा या बड़ा। ठीक, बड़ा वा। फिर देखिए ऋषि प्लस आ, यानी कि रा या रा, ये शब्द बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से उदाहरण देखिए हमारा, अति प्लस अधिक, तो क्या हो गया, अत्याधिक, तो हमारा ये ता बन गया, या बन गया। आ छोटा आ है यहाँ पे और ता पे छोटी ई की मात्रा, तो हमारा ये ता और आ मिलकर क्या हो गया, छोटा बड़ी ई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या या बन गया, तो ये हो गया अत्यधिक। ठीक है, फिर हमारा अति प्लस आचार, तो क्या हो गया, अत्याचार। तो बेटा ये बड़ी वाला हो गया। अब देखिए हमारा जो है अयादि संधि, ए प्लस ओ प्लस ओ के बाद भिन्न भिन्न स्वर आने पर आए अब और आव हो जाता है। जैसे ए प्लस आ बराबर आए, चे प्लस अन, यानी कि चयन। ठीक है, तो ये या में अन बन गया, तो ये या बन गया, चयन। ठीक है, इसी प्रकार से
आप इसके उदाहरण देख लीजिएगा। तो आप लोग वृद्धि संधि, ऋण संधि और अयादि संधि का जो डिफिनेशन लिखी हुई है इसमें, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो आपको अयादि संधि के बारे में पूरा यहाँ से एक जो जाता है तक लिखना है, फिर एक उदाहरण लिखना है आपको। उदाहरण में जैसे आप पवन वाला लिख लीजिएगा या चयन नयन, कोई सा भी एक उदाहरण लिख दीजिएगा। इसी तरह वृद्धि संधि का भी एक उदाहरण लिखिएगा और जैसे से पहले का, ठीक है। फिर उसके बाद यड़ संधि का भी लिख लीजिएगा। अब हमारा आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आप देख लीजिए बेटा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग अपने आप से करिएगा। व्यंजन संधि में हमारा है व्यंजन संधि, पेज नंबर 30 पे देखिएगा। व्यंजन संधि जो आपका लिखा हुआ है उसमें देखिए ब्लू वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है, व्यंजन के स्वरों तथा व्यंजन के व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन और स्वरों तथा व्यंजनों और व्यंजन के मेल से जो व्यंजन होता है और स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदीश प्लस, जैसे जगदीश, ठीक है। तो जगदीश में देखिए जगत ता जो हमारा व्यंजन है प्लस ई हमारा जो है स्वर है, तो इस बराबर व्यंजन, तो क्या होगा प्लस स्वर, तो ये क्या हो गया जगदीश, ठीक है। इसी प्रकार से व्यंजन के अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से आप लोग जो है 3 उदाहरण कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग जो हम लोग आ का जो बिंदु लगाते हैं उसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। के बाद आप देखिए इसमें ब्लू वाला जो कॉलम है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विसर्ग के बाद स्वर आता है, स्वर या व्यंजन आने पर जो विसर्ग परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना प्लस अनुकूल यानी कि मनोकूल, तपह प्लस बल, तपोबल, यानी कि ये जो है विसर्ग जो हमारा जो व्यंजन है और स्वर है विसर्ग के बाद आया है, तो इसमें जो परिवर्तन हो गया है, तो ये हमारा जो है विसर्ग संधि बन गई है। तो बेटा इसका भी आप लोग 2 उदाहरण कर लीजिएगा। तो हमारा जो है आज का ये चैप्टर यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके अभ्यास कार्य करवाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। थैंक यू क्लास।